हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और आज ये कोई डेली बेस्ड रूटीन नहीं होने वाला है। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन भी क्या कहेंगे, एक छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। उनके लिए जो अभी न्यू न्यू मॉम्स बनी हैं या फिर बनने वाली हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिल सकें और आपका एंटरटेनमेंट भी हो सके। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी डीआईवाई जो होते हैं, और बच्चों से रिलेटेड कोई जानकारी होती हैं वो, और अपना डेली बेस्ड रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो चलिए, तो मैं जो ये वीडियो बनाने वाली हूँ ये है कि क्यों क्यों न्यूबॉर्न बेबी के बच्चों की जब मतलब जब वो छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न मतलब 0 to 3 मंथ्स का न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, तो उनकी आंखों से पानी निकलता है। तो मेरी जितने भी वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से बहुत से तो माएँ होंगी, मॉम्स होंगी, या फिर अब न्यू जो हैं वो मॉम्स बनने वाली होंगी। तो उनके साथ भी ये मतलब जो माएँ हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों बच्चों की आँखों से जो पानी है वो क्यों निकलता है और हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो मैंने काफ़ी सर्च किया या फिर मैंने काफ़ी मतलब इधर-उधर से पूछा जब मैं डॉक्टर के पास गई अपने बच्चे को लेके, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे ये चीज़ें हुई थी, बड़े वाले के भी और छोटे वाले की भी। तो ये सिचुएशंस मैंने दोनों बच्चों के टाइम पर फेस करी थी। तो उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और मतलब मैंने क्या किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं बार-बार बोल रही हूँ। तो चलिए, बेसिकली होता क्या है, न्यूबॉर्न जो छोटे बड़े के तो क्या हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गई थी ये चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए नया-नया था बड़े बेटे के टाइम पे। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, पीडिया के पास गई थी मैं। तो उन्होंने कहा कि ये होता रहता है, इससे कुछ नहीं होता है। अगर हाँ, लाल आँखें हैं, बच्चे को इरिटेशन हो रही है या कुछ, इरिटेशन तो ख़ैर वैसे भी होगी अगर पानी निकलेगा, बट अगर लाल आँखें हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप अपने पीडिया को ज़रूर दिखाइए। बट जब आँखें वाटरिंग हो रही थी, तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि ये बेसिकली क्यों होता है। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो तो ये सजेशन करते हैं कि माँ का दूध जो होता है वो सबसे अच्छा हो, मतलब सबसे माना जाए एक अमृत होता है, एक दवाई होती है। तो वो बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि माँ का दूध भी डालना चाहिए जब स्टिकी होती हैं, वाटरिंग होना स्टार्ट मतलब होता है आँखों से, कि माँ का दूध उसमें कुछ बूँदें डाल देनी चाहिए। हाँ, वो भी कर सकते हो आप लोग, बट वो ना आपको फ़ायदा देगा, ना वो आपको नुकसान देगा। तो वो क्यों करना है ना? तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होता है सर। वो वाटरिंग जो निकल रहा है, जो स्टिकी जो आइज़ हो रही हैं, वो कुछ भी उसको सही नहीं कर पाएगा माँ का दूध। हाँ, ये है कि माँ का दूध अगर आप डालते भी हैं तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। बट तो बेसिकली जो आँखों से पानी निकलता है बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबी के, तो वो इसलिए निकलता है कि एक ग्लैंड होती है हमारे आइज़ के, लैक्रिमल ग्लैंड होती है। वो हमेशा क्या हो करती है, वो हमेशा एक लिक्विड हमारा सीक्रेट करती रहती है आँखों में। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी आँखें स्टिकी हैं या वाटरिंग है, ये देखिए, हमेशा आँखें गीली रहती हैं, तो ये होना भी चाहिए। तो ये है जो होता है, वो एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है हमारे आइज़ में, तो वो सिक्रेशन जो पानी है वही सीक्रेट करती है ग्लैंड।
और हमारे आँखों में टीयर डक्ट्स होते हैं, तो वो उस रास्ते आपका वाटरिंग सिक्रेशन होता रहता है आँखों में। तो छोटे बच्चों का क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है वाटर आँखों में, वो हमेशा होता रहता है जन्म से लेके लास्ट तक। जैसे हम लोग हैं, हमारी भी आइज़ गीली-गीली है, तो ये होनी चाहिए, सूखी आँखें किसी की नहीं होती हैं, ठीक है? लेकिन बच्चों में क्या होता है, 0 टू 3 न्यूबॉर्न्स के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि जो हमारी टीयर डक्ट होती हैं, बच्चों की टीयर डक्ट्स होती हैं, जो वो कभी-कभी ब्लॉकेज हो जाती हैं, और ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो जो वो वाटर जो सिक्रेशन होना है, वो ना ब्लॉक होके पानी यहाँ से इकट्ठा होने लग जाता है और वो निकलने लगता है, वाटरिंग होने लगती है। और वो वाटरिंग जब होती है, तो क्या होता है कि जब बच्चे सोए रहते हैं रात में, तो वो वाटर जो होता है वो होल्ड हो जाता है आँखों में, और वो एक स्टिकी सा बन जाता है, जिसको पीप बोलते हैं, है ना? पीपी बोलते हैं, इसमें हँसने वाली कोई बात नहीं है। तो जनरली पीपी बोला जाता है उसको। तो स्टिकी स्टिकी सा जो वो लिक्विड होता है, वो बच्चों के स्टार्ट होने लग जाता है, और हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत न्यू होता है ना? बच्चे इरिटेट होते हैं तो रोते हैं, क्योंकि आइज़ नहीं खुलेंगी, तो दिक्कत होती है बच्चों को। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं कि हम क्या करें। तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे दवाई नहीं ना करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? हमको सिंपली से क्या करना है, हमको एक मसाज देनी है, ठीक है? मसाज भी कब देनी है, कैसे देनी है ना? और कितने टाइम देनी है, वो मैं आप लोगों को आपको क्या करना है, आपको दूध पिलाते टाइम, क्योंकि देखो बच्चों जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं, वो सोते दूध पीते हैं, सो जाते हैं, दूध पीते हैं, सो जाते हैं। वैसे मेरे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मेरे बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया, 0 टू 3 मंथ्स में उसने मुझे, मतलब वो सोता ही नहीं था, मतलब पता नहीं क्या था। दूध पीता था, फिर टॉयलेट वही आपका पॉटी सुसु पॉटी करता था। फिर वो पता नहीं क्यों उसकी नींद ऐसे थी, जैसे कुछ भी चीज़ें हुई, मतलब सिंगल साउंड वाली, जैसे टिक टैक ऐसे करके आवाज़ जो होती हैं, वो एकदम से उठ जाता था उन चीज़ों से। बट फिर भी मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो बच्चे दूध पीते हैं और सो जाते हैं अच्छे से, तो वो सो जाते हैं जो बच्चे। जब माएँ अपना दूध फीडिंग करवाती रहती हैं, उस टाइम पे हमको हल्के से इस या ये दोनों जो भी फिंगर्स को बिल्कुल एकदम वॉश करके, हमको क्या करना है, बच्चों के यहाँ पर, एकदम यहाँ पर मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से मसाज करेंगे जब आप फीडिंग कराते हो, क्योंकि वो उसी टाइम चुप रहते हैं और उसी टाइम जगे रहते हैं, तो आपको हल्के-हल्के इस तरीके से मसाज करनी है, 1 टू 30 सेकंड तक, ठीक है? आपको इस तरीके से मसाज करनी है, और हल्के से ऐसे, मेरा तो व्हाइट सा नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करें कि बच्चा इरिटेट ही हो जाए। लेकिन हाँ, बच्चों के स्किन में आपने देखी होगी रेड रेड रहती है, तो आपको हल्के से पुश करना है, ताकि जो व्हाइट कलर की एक लाइन सी बन जाए, इस तरीके से हल्का सा आपको इस तरीके से पुश करते हुए नीचे लेके जाना है, इसी ऐसी ऐसे नहीं, इस तरीके से, ठीक है? डक्ट्स की इधर होती हैं, तो आपको ये 0 आपको 1 टू 30 सेकंड तक ये मसाज करनी है, और काफ़ी अच्छे से ऐसे तरीके से, इस तरीके से, ऐसे एकदम कोने में लेके, आइस के अंदर नहीं, बट कॉर्नर में इस तरीके से मसाज करनी है, और इस तरीके से कर देना है, ठीक है? तो ये मसाज आपको कितनी करनी है, 0 टू 30 सेकंड तक करनी है। कब करनी है? जब आपका बच्चा फ़ीड कर रहा हो, तब करनी है। उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है कि वो सोया है तो तब कर रहे हो आप, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जब आप फ़ीड करा रहे हो, उसके उस टाइम पे आपको इस तरीके से करना है, 0 टू 30 सेकंड, ठीक है? आपको ये कितनी बार करना है? जितनी बार भी आप फ़ीडिंग करा रहे हैं, उतने टाइम में करना है आपको ये। और टाइमिंग जो है इसकी 1 टू 30 सेकंड है, और ये भी मुझे रिकमेंड किया था, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे रिकमेंड किया था ये, मेरे जो पीडिया थे उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि आपको इस तरीके से मसाज करनी है। और मैंने काफ़ी यूट्यूब में सर्च किया, तो उसमें भी मुझे यही बोला कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मुझे क्या मतलब, यूट्यूब में सर्च किया तो उसमें ये था कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, अगर बच्चों के रेडिश नहीं है आँखें, तो ये कोई इन्फेक्शन की बात बिल्कुल भी
नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि आपको जब बच्चे की आंखों में वाटरिंग हो रही है, स्टिकी स्टिकी आइज़ हुई हैं, रेड नहीं है, तो ये इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपके बच्चों के रेडिश हैं आँखें और काफ़ी उसको और दिक्कतें हो रही हैं, तो आप पक्का अपने पीडिया के पास जाइए, पीडिया पीडियाट्रिशियन, और उसके पास पक्का जाएँ। अगर बच्चे के आँख लाल नहीं है, बस स्टिकी स्टिकी हो रही है और वाटरिंग हो रहा है, तो आप ये मसाज करिए। मैं दोबारा से बता दूँ आपको कि ये मसाज आपको फीडिंग कराते टाइम करनी है, अपने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है सोते टाइम। तो आप फीडिंग कराते टाइम ये मसाज करेंगे, और आपको 1 to 30 सेकंड तक ये मसाज करनी है। और कितनी बार करनी है? आप जब फीडिंग करा रहे हैं आपको तब तक वो मसाज करनी है। और आपके बच्चे का ना जो वाटरिंग होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब वाटरिंग जो बंद होना, वो 1 या 2 दिन, 2 या 3 दिन में आपका बंद हो जाएगा। तो मेरा तो बेटे का ना नेक्स्ट डे ही मतलब बंद होने लगा था, एकदम से बंद नहीं हुआ, बट यस, पानी की जो क्वांटिटी वो थोड़ा कम होते-होते ये 3 दिन में तो बिल्कुल ही अच्छा-सा हो गया था। 2 टाइम में मुझे रिज़ल्ट दिखने लगा था। तो काफ़ी अच्छा मुझे मतलब ये लगा। और ये भी मैंने बता दिया कि क्यों होता है। जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड में लैक्रिमल ग्लैंड के से जो वाटर सीक्रेट होता है वो हमारे आँखों में हमेशा रहता है, हम इसलिए हमारी आइज़ जो होती हैं वो गीली होती हैं। तो वही गीलेपन जो होता है बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबी के क्या होते हैं, टियर डक्ट्स होते हैं जो जिनसे सिक्रेशन होता जिनके द्वारा सिक्रेशन होता है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक होने से पानी क्या होता है, ऊपर आने लगता है, ऊपर आने लगता है तो बहने भी लगता है। तो इसी टियर डक्ट को खोलने के लिए हमको ये मसाज करनी पड़ती है बच्चों के, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जल्द मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, किसी नए डीआईवाई के साथ, किसी बेनिफिशियल वीडियो के साथ, या फिर किसी न्यू दिन की डेली रूटीन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, मतलब बने रहीं मतलब अगले दिन, है ना? तो धन्यवाद। आपको एक ऐसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और चलिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ध्यान दीजिए कि मेरा जो ये वीडियो है ये कब है वैलिड, जब आपके बच्चे के आइज़ लाल नहीं है, मतलब बस वाटरिंग हो रहा है, ठीक है? हल्का-हल्का पीप है, स्टिकी सा कोई लिक्विड है ना? तो तभी है, अदरवाइज़ अगर लाल आँखें हैं, कोई आपको दूसरी दिक्कत लग रही है, तब तो आपको पक्का अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना ज़रूरी है। तो चलिए, जल्द मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।